हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बुक पढ़ने जा रहा हूँ जिस बुक का नाम है बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। इस बुक के लेखक श्री भूपेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं और ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि सब कुछ आपकी सोच पे डिपेंड करता है। यानी कि हम जो भी सोचते हैं उसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। विषय सूची। परिचय। पहली स्थिति। ट्रिंग ट्रिंग। हे रितु, वाह क्या संयोग है, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। दूसरी परिस्थिति। शी। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मेरा पर्स खो जाएगा, पता नहीं क्यों। बस मैं ऐसा सोचा और सचमुच उस दिन मैंने अपना पर्स खोया। लगभग हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ता ही है। ये इतने आम हो गए हैं कि लोग इनके घटने पर इतने आश्चर्यचकित भी नहीं होते। ऐसी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन का अंग बन गई है। हमने इन्हें सहज भाव से अपना लिया है। हम में से कितने लोग पलट कर पूछते होंगे, ऐसी बातें क्यों होती है? हम में से अधिकतर लोग इन बातों को संयोग या बुरी किस्मत कहकर टाल देते हैं और इनके बारे में गहराई से विचार तक नहीं करते। परंतु क्या ये संयोग मात्र है या इन्हें हमने अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन में न्योता दिया है? सबसे शक्तिशाली जगत में आपका स्वागत है, वह आपका मन है। एक बस दुर्घटना में 1 वर्ष का बच्चा करिश्माई तरीके से बच गया और बाकी सभी मारे गए। जिस मरीज की 30 दिन तक भी जीने की आस नहीं थी, वह ठीक होकर आने वाले 30 साल तक जीवित रहा। आपकी परीक्षा सिर पर है, तभी 1/3 पढ़ाई ही पूरी हो पाई और आपके प्रश्न उसी हिस्से से आ जाते हैं जिसमें से आपने तैयारी की है। ऐसी कई घटनाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती रहती है और विज्ञान और वैज्ञानिकों के पास भी इनकी कोई व्याख्या नहीं है। क्या ये चमत्कार हैं? चमत्कार घटते हैं, वे इनके लिए घटते हैं जो केंद्रित, उत्साहित, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर और हमेशा अपना बेहतरीन योगदान देते हुए बड़ी सोच रखते हैं। मैं तो कहूँगा कि चमत्कार किसी असंभव चीज को संभव बना देते हैं। मेरे लिए चमत्कार एक ऐसा सपना है जिसके लिए आप कोई काम नहीं करते और फिर भी वह किसी जादू की तरह आपके लिए साकार हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि ईश्वर ने हमें सबको ये जादू रचने की क्षमता दी है। भले ही यह बात उस व्यक्ति को विचित्र लग सकती है जो जादू को नहीं समझता, परंतु अगर आप यह बात जादूगर से कहें तो वह जानता है कि सब कैसे काम करता है। और इसका एक सटीक तर्क भी है। सावधानी से किया गया नियोजन, उचित समय और एक जायज वैज्ञानिक व्याख्या। ठीक बदकिस्मती से इसमें से अधिकतर अपने जीवन के जादू को रचने की बजाय इसके मूक दर्शन ही बनकर रह जाते हैं। इसे पढ़ें ताकि हम उन तालों को तोड़ सकें जो हमने स्वयं ही अपने मन पर लगा रखे हैं। नहीं, ये आबरा का डाबरा नहीं है। आपको कहना है तथास्तु। तथास्तु एक संस्कृत शब्द है जिस अर्थ आप लगा सकते हैं ऐसा ही हो, परंतु तथास्तु कौन कहता है? हमारी सारी इच्छाओं से कौन पूरा करता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सादा है। इसका रहस्य हमारे मन में छिपा है। आपने महान संतों और मुनियों के बारे में सुना होगा जो आग और पानी पर चल सकते हैं। हिमालय की अंधेरी और सुनसान राहों में आज भी उन संतों के आवास हैं और अपनी भूख और प्यास को अपने वश में रखकर दशकों से वहां तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मृत्यु को भी पछाड़ दिया है। इसके बाद ऐसे व्यक्तियों के प्रसंग आते हैं जो अपने दांतों से जंजीर खींचते हैं, अपनी छाती पर गाड़ी चढ़वाकर
अपनी श्वास रोक लेते हैं और अपनी आंखों से लोहे की सलाखें मोड़ देते हैं। पहले पहल विज्ञान इन सब बातों को नकार देता था, परंतु अब विज्ञान इन्हें मानता है और उन्हें वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अपना समर्थन देता है। क्वांटम फिजिक्स में मन की अपूर्व शक्ति के बारे में पता लगाया जाता है और इन दिनों में यह बहुत प्रगति कर रहा है। भौतिकी हमें कहती है कि सारा ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक है जिसमें एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। हम सब चुंबकीय शरीरों के पावर हाउस हैं। हम जो भी कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, सपना देखते हैं या इच्छा रखते हैं, वह एक चुंबकीय बल के साथ हमें यूनिवर्स की चुंबकीय वेवलेंथ से जोड़ देता है। यह चुंबकीय बल सिग्नल रखता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो भले ही हमें दिखाई न दें परंतु इन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। ये अदृश्य रूप से अपनी उपस्थिति रखते हैं। हम वातावरण में इन सत्ताओं के प्रवाह को मुक्त करते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम्मिलित ऊर्जा से मिलकर हमारी सोच को साकार रूप देती है। इस तरह अच्छी सोच के सिग्नल अच्छे तरंग आयामों से मिलेंगे और बुरी सोच के सिग्नल ब्रह्मांडों के बुरे तरंग आयामों में जाकर मिलेंगे। फिर वे उसी के अनुसार हमारी सोच को पूरा करेंगे। हमारे ब्रह्मांड का चुंबकीय बल आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। प्रसन्नता, धन और सेहत, कुछ भी, यह यूनिवर्स का सहज नियम है। यह आकर्षण का नियम है। इस नियम को आप इन बिंदुओं में प्रकट कर सकते हैं। अपने आप पे विश्वास रखें। आप ईश्वर का अंश हैं और ईश्वर कोई नहीं, आप हैं। जो भी करना पसंद हो वही करें और सदा आनंदित रहें। विश्वास का दामन न छोड़ें। जब हम सो रहे होते हैं या इसके लिए सचेत ना हो, आकर्षण का नियम तब भी पूरे बल के साथ काम करता है। मेरी शक्ति वर्कशॉप में से एक, इग्नाइटिंग द स्पार्क, के माध्यम से मैंने यथासंभव लोगों तक पहुंचने और उन्हें आकर्षण के नियम और मन की शक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया है, जिसने यह नियम काम करता है। हमने इस नियम को लागू करने के सभी चरण प्रस्तुत किए हैं और इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या भी दी गई है। यह पुस्तक आपको अपनी सबसे सर्वशक्तिशाली संपत्ति, आपके मन को जानने में मदद करेगी ताकि आप इसका भरपूर क्षमता तक प्रयोग कर सकें। जब से मैंने एक प्रेरक वक्ता और कॉर्पोरेट प्रशिक्षक बनने का निर्णय लिया, तब से यह मेरे लिए एक रोचक यात्रा रही है। जब मैंने यह इस शिक्षा को जीवन में उतारा तो इसने मेरे जीवन को नया मायने और दिशा दी। एक वह भी समय था जब मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैं नहीं जानता था कि मुझे जीवन में क्या करना है। मैं कुछ पाना चाहता था पर मुझे यह नहीं पता था कि वह सब कुछ क्या था। मेरा मन निरर्थक विचारों का कबाड़खाना बन गया था और मैं उन्हें मन से बाहर नहीं कर पा रहा था। मैं ये पारंपरिक तरीके से नहीं चलना चाहता था, इसलिए मुझे अक्षम, नाकारा, दिशाहीन या असफल कहकर पुकारा जाता था। मैंने उन बातों को गंभीरता से लेते हुए अपने विश्वास रखना छोड़ दिया। मैं बुरी तरह से लड़खड़ाता गया था। अपने से सफल व्यक्ति को देखते ही मैं असहज महसूस करता। मुझे लगता कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन सकूंगा। उस समय मैं जो जानता था उसे बारे में पता नहीं था, पर उन बातों से कई मोटी किताबें भरी जा सकती थी जो मैं नहीं जानता था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसमें असफलता की गुंजाइश न हो। मुझे असफल होने में भय लगता था। यहाँ तक कि स्कूल व कॉलेज में भी मैंने कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। मैं हमेशा अपने लिए आसान रास्ते खोजा करता था। आज जब मुड़कर देखता हूँ
तो एहसास होता है कि अगर मैं हमेशा अपने लिए आसान रास्ते खोजता रहा तो शायद मैं आप ही अपने अस्तित्व की हत्या का दोषी पाया जाता। कुछ ऐसे काम थे जो मैं करना चाहता था, पर जब भी कुछ करने लगता तो असफल हो जाता। मेरे लिए यह सब मेरी नहीं, किसी दूसरे की भूल से होता था, और फिर मैं भी उन दो शब्दों की आड़ में छिप जाता जिसका सहारा हम कभी ना कभी लेते हैं, भाग्य व नियति। जब मैंने अपना परीक्षण आरंभ किया तो उसमें पहले मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी थी। इसके बाद घटनाओं का ऐसा क्रम बना कि सब कुछ अपने आप सिलसिलेवार चलता गया और मैं अपने शिखर तक पहुंच गया। मुझे इन संतों और अपने गुरु के माध्यम से पता चला कि हम जो भी खोज रहे हैं वह सब पहले से ही हमारे भीतर है, हमारे अवचेतन मन में छिपा है। हमारी उपलब्धियों, भावों व नैतिकताओं के लिए कोई भी बाहरी बल उत्तरदायी नहीं होता। यह हमारा ही दायित्व है। मैंने अपने गुरुओं में से एक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, आपको जो भी चाहिए वह सब पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। जीवन के अनेक व्यवहारिक अनुभवों से गुजरने के बाद मैं आपको पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको जो भी चाहिए वह सब आपके पास ही है। मुझे यह भी यकीन है कि जब तक आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे आप इस पर विश्वास भी करने लगेंगे। इस ज्ञान ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे मनचाही दिशा प्रदान की और इस बांटने की ज्वलन इच्छा भी थी। मैं यथासंभव लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था और उनके साथ जादू के पीछे छिपे तर्क को बांटना चाहता था। और अब यह सारा ज्ञान आपके सम्मुख है। आप इस सागर से अपने लिए मनचाही मोती बटोर सकते हैं। चैप्टर 1, मन के नियम। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग इस प्रकार की अवस्था से गुजरे होंगे, जब आपके मन में अचानक कोई बात आई होगी और वह सच हो गई होगी, या आपने नहीं चाहा होगा कि कोई कुछ करे, पर उसने ठीक वैसा ही किया होगा। हम ये सोचकर हैरान होते हैं कि हमें पहले से ही यकीन था कि हमारे साथ ऐसा होगा जैसा कि हो जाता है। लेकिन इसका जवाब बहुत अधिक आसान भी हो सकता है और बहुत अधिक पेचीदा भी। सरल इसलिए हो सकता है क्योंकि इसका संबंध हमारे मन से है, और पेचीदा इसलिए क्योंकि इसका संबंध उन सभी बातों से है जिनका हमारा मन ज्ञान पाता है, और वह हमें रोजमर्रा की सभी चीज़ों के प्रति आकर्षित करता है। यदि आप अपने मन को अपना स्वामी बना सकते हैं तो अपने जीवन को भी अपना स्वामी अवश्य बना सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, मन ही सब कुछ है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। एक साधारण सा उदाहरण प्रस्तुत है। मिस्टर शर्मा, जो कि एक व्यापारी हैं, वे अपने कुछ ग्राहकों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। वे एक खास किस्म के चिकन का ऑर्डर देते हैं और उसके बाद वे अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करने में व्यस्त हो जाते हैं। 20 मिनट के पश्चात वेटर उनका खाना लेके आता है और उसे मिस्टर शर्मा के सामने मेज पर परोसने लगता है। मिस्टर शर्मा कहते हैं, माफ़ करना, मैंने तो इस डिश का ऑर्डर नहीं दिया। बेचारा वेटर हैरानी से अपना कागज़ देखता है जिस पर उसने उनका ऑर्डर लिखा था। वह जवाब देता है, माफ़ कीजिए सर, लेकिन आपने ही इस चिकन का ऑर्डर दिया था। मैंने अपने हाथों से आपका ऑर्डर लिखा है। मिस्टर शर्मा अब जोरदार तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और कहते हैं, तुम क्या समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ? मैंने चिकन का ऑर्डर नहीं दिया, मेरा ऑर्डर तो कुछ और ही था। वेटर उनके इस रवैये को देखकर भौचक्का रह गया था और अपनी ओर से सफाई देते हुए फिर से कहा
कि शायद वे ऑर्डर देकर भूल गए हैं, लेकिन उन्हें क्या ऑर्डर किया था। मिस्टर शर्मा अब गुस्से से बेकाबू हो चुके थे और उनकी बातचीत एक भयंकर बहस में बदल चुकी थी। दरअसल सच्चाई तो यह थी कि मिस्टर शर्मा एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिसके अंतर्गत उनकी याददाश्त कुछ देर के लिए चली जाती है। इसी दौरान वे भूल गए थे कि उन्होंने किस चीज का ऑर्डर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन्हें इसका पता भी नहीं कि वे किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। ठीक इसी प्रकार हम सब भी ब्रह्मांड में एक विशाल रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और एक ऐसी सूची में लगातार कुछ न कुछ इच्छाएं करते आ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम इस प्रकार की इच्छाएं केवल कहकर ही नहीं करते, बल्कि अपने मन में चल रही अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने कहे गए वाक्यों तथा अपने द्वारा किए गए कार्यों के रूप में व्यक्त करते हैं। इस दौरान अपनी भावनाओं के रूप में जो भी आपके मन में चलता रहता है, आप वही प्राप्त करते हैं। लेकिन मिस्टर शर्मा की तरह हम सब भी अपनी याददाश्त को भूल चुके हैं। इसी दौरान जब हमारी इच्छा पूरे होने की कगार पर होती है तो हमें पता चलता है कि हमने वास्तव में क्या मांगा था, और हम बाद में कहते हैं, अरे मैंने तो ये सब नहीं मांगा। हम अपने विचारों तथा भावनाओं को भूल जाते हैं क्योंकि हम उनकी शक्ति को समझ नहीं सकते। प्रत्येक रेस्टोरेंट का नियम होता है, आप अपना ऑर्डर बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है यदि आप पहले वाला ऑर्डर तैयार न किया गया हो। ठीक इसी प्रकार आप ब्रह्मांड से अपनी इच्छा की हुई वस्तु मांगे जाने के बाद उसे बदल सकते हैं, बशर्ते कि आपको पता हो कि आप क्या मांगने जा रहे हैं। ब्रह्मांड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई भी काम तुरंत नहीं होता। यहाँ आपके द्वारा मांगी गई किसी मनपसंद चीज को पूरा होने में समय लगता है। ब्रह्मांड की विशाल सूची में से कुछ भी मांगने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि ब्रह्मांड से किस प्रकार मांगा जाए। इसके लिए आपको अपने मन में कुछ नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। आपके मन के यह नियम ब्रह्मांड के साथ बंधे हुए हैं। जब मैंने सबसे पहले मन के नियमों के बारे में पढ़ा था तो हैरान रह गया था कि यदि मन की कोई सीमा नहीं होती और इसका रूप अनंत है तो यह कैसे नियमों में बंध कर रह सकता है। यहाँ मन की कुछ विशेषताएं दी गई है। पहला, मन किसी प्रकार के शब्दों अथवा भाषा को नहीं पहचानता, ये केवल चित्रों को समझता है। यही कारण है कि जब हम किसी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं तो उसे अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। यदि मैं आपसे कुछ वाक्य कहूं और आप मन ही मन उसकी एक तस्वीर बनाते जाएंगे, चलिए इसे साबित करते हैं। एक व्यक्ति लाल रंग का बैग अपने कंधे पर लेके जा रहा है। आपने देखा क्या हुआ? क्या आपने पढ़ा कि मैंने क्या कहा? या आपने मन ही मन ये सोचा कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर लाल रंग का बैग लेके चल रहा है? आपका मन यही तो करता है। यदि आप अपने आप से कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का उधार नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं चाहिए, मैं किसी प्रकार की मुसीबतों में फंसना नहीं चाहता, ऐसा सोचने से उधार जैसी बातें, नकारात्मकता तथा मुसीबतों से भरी बातें आपके मन में आ जाती है। आप लगातार अपने मन को ये आदेश दे रहे हैं जो वह सोच रहा है और आपका हृदय महसूस कर रहा है। सावधान हो जाएं। यदि आप नकारात्मकता तथा निराशा भरी बातें सोचते हैं तो आपको उन्हें तुरंत अपने मन से हटाना होगा, अन्यथा आप इसमें फंसते चले जाएंगे। तुरंत ठोस कदम उठाएं, जोर से कोई गीत गाएं, तेज कदमों से नाचें, जोश पैदा करने वाले कोई संगीत सुनें। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे करें।
लेकिन कुछ न कुछ अवश्य करें। सभी महान नेता केवल इसलिए महान नहीं कहलाए कि उन्होंने अपने मन को केवल उस दिशा में केंद्रित किया है जो काम वे करना चाहते हैं, न कि जो वे कभी नहीं करना चाहते थे। उनकी सफलता का यही एकमात्र रहस्य है। सेकंड, मन कल्पना तथा वास्तविकता में अंतर नहीं समझता। यही कारण है कि आज जब कोई दुखद फिल्में देखते हैं तो उसे देखने के बाद रोना आ जाता है, या कोई डरावनी मूवी देखते हैं तो आपके भीतर कुछ दिनों तक एक डर सा बैठ जाता है, जबकि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह केवल एक फिल्म है। डर एक ऐसी चीज है जो आपके मन में तब बस जाती है जब आप किसी ऐसी घटना के बारे में केवल सोचते हैं जो कई बार हुई ही ना हो या बीते हुए समय में कभी हुई हो, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं चाहते कि ऐसी घटना आपके साथ दोबारा कभी हो। डर आपको अपंग बना देता है क्योंकि आपका अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई के अंतर करना नहीं जानता। आप जब डरे हुए होते हैं तो आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार उभरते रहते हैं। इसी प्रकार के विचार किसी फिल्म की तरह बीते समय में आपके साथ घटित किसी घटना के रूप में अथवा मात्र किसी कल्पना के रूप में हो सकते हैं। जबकि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा ये डर केवल कुछ समय के लिए है, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि हमारे साथ सचमुच ही कोई घटना घटी है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि किसी परीक्षा से पूर्व बेचैन न होते हों। हम में से तो बहुत से लोग इसका शिकार हो जाते हैं क्योंकि फेल हो जाने पर का डर हमारे मन को अपाहिज बना देता है, जिसका अंजाम पागलपन तक हो भी जा सकता है। एक बार किसी घर में भयंकर आग लग गई। उस घर में चारों लोगों का एक परिवार रहता था जो बहुत खुश था। जिस समय घर में आग लगी थी उस समय माँ अपने दोनों बच्चों सहित गहरी नींद में सो रही थी। क्योंकि रात बहुत गहरी हो चुकी थी, माँ ने स्थिति को गंभीरता से देखा और उसने अपने मन में इतना उत्साह भर लिया कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित बचा लेगी, लेकिन वह स्वयं को न बचा सकी। वह जोर जोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगी और उसकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन आग बेकाबू हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड आ गई। वह महिला बुरी तरह से जल चुकी थी, मर गई थी। यह वास्तव में एक डरावना दृश्य था। यह यकीनन एक दुखद कहानी हो सकती है यदि इसमें सच्चाई होती। जागो, मैंने अभी तो जो कुछ भी आपसे कहा वह सब झूठ है। लेकिन सच और झूठ का फैसला किए बिना ही आपके मन ने कहानी का पूरा दृश्य कल्पित कर लिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी अपनी कल्पना में एक जलता हुआ घर देखा होगा जिसमें एक महिला अपने बच्चों को बचाने के लिए जोरदार कोशिश कर रही है। वह सहायता के लिए चिल्ला रही है तथा अंत में वह मौत के मुंह में चली जाती है। यह केवल आपका मन है जो ऐसा सोच सकता है। अब एक दूसरी कहानी पढ़ें। कल्पना करें कि किसी सभागार में 5000 लोग बैठे हुए हैं। वे सब आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि आप देश के विख्यात वक्ताओं में से एक हैं। आप एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जिसके कारण हजारों लोगों का जीवन सुधरा है। एक व्यक्ति स्टेज पर जाता है और वह आपके नाम की उद्घोषणा करता है तथा साथ ही आपकी प्रतिभाओं से लोगों को अवगत कराता है। इसी दौरान जब आप स्टेज पर पधारते हैं तो सभागार में उपस्थित सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ आपका अभिवादन करते हैं। आप अपने स्थान पर खड़े होकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं और देखते हैं कि लोग खड़े होकर आपका अभिवादन कर रहे हैं और आपकी सराहना कर रहे हैं। उनकी तालियों की आवाज़ आपके भीतर एक अजीब सा उत्साह व उत्तेजना भर देती है
जब सभी श्रोता अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो आप अपने विचार उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वे आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपके कहे गए शब्द उन्हें उनकी सीट से हिलने तक नहीं देते हैं। सभागार की प्रथम पंक्ति में आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों, मित्रों व रिश्तेदारों को बैठे देखते हैं। आप जब भी उनकी ओर देखते हैं वे सभी अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लिए आपको सुन रहे होते हैं, जिससे आपका उत्साह व आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसके बाद जब आप भाषण समाप्त हो जाता है तो सभी श्रोता आपकी तारीफ करते हैं। आपकी सफलता को देखकर अपने माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे मंच पर आ जाते हैं और सबके सामने आपको अपने गले से लगा लेते हैं। जब आप वहां से चलने लगते हैं तो एक बहुत से लोग पंक्ति में खड़े होकर ऑटोग्राफ लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। वाह, आपको नहीं लगता कि यह एक शानदार कल्पना है? यकीन से कह सकता हूं कि आप स्वयं को 5000 लोगों के सामने खड़ा पाते हैं। आप उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं और अपने परिवार से स्नेह प्राप्त करते हैं। इस कथानक को पढ़ने के बाद आप यकीनन स्वयं को महान समझ रहे होंगे। मैं इन दो कहानियों के माध्यम से आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आपका मन वास्तव में अद्भुत मशीन है जो उनके संबंधों को आपस में जोड़ता है। जिस क्षण आपके मन में कोई विचार आता है, ठीक उसी क्षण मन उन बिंदुओं को जोड़कर अपना कार्य शुरू कर देता है और उस विचार को एक तस्वीर के रूप में आपके दिमाग में प्रस्तुत कर देता है। यह काल्पनिक तस्वीरें इतनी सहज होती है कि दिमाग को यह भी पता नहीं होता कि काल्पनिक है और क्या असली है। आपका मन एक नौकर की तरह कार्य करता है। यदि आप चाहते हैं कि हमेशा असली तस्वीर को पहचाने तो उसी प्रकार के संकेत आपके शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे आप भी सकारात्मक रूप से पूरा करने में जुट जाते हैं। तभी तो कहा गया है कि जो कुछ भी आप अपने मन में सोचते हैं एक न एक दिन उसे अवश्य पा लेते हैं। यही कारण है कि आपकी सोचने व समझने की शक्ति आपकी सफलता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमेशा ऐसा सोचो जैसा आप चाहते हैं, फिर देखिए हर काम जादुई तरीके से आसानी से पूरा हो जाता है। पॉइंट 3, मन कम से कम काम करने में यकीन रखता है। हम हमेशा किसी भी काम को आसान तरीके से पूरा करना चाहते हैं। इससे हम पीड़ा व आनंद की उस थ्योरी को ध्यान आता है जिसे हम इस पुस्तक के अगले पन्नों में पढ़ने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना स्वयं से यह प्रण करते हैं कि वे प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, लेकिन जब सुबह घड़ी अपना अलार्म बजाती है और आप बार बार उसे बंद कर देते हैं, फिर जब आप उठते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। अब उस समय के बारे में सोचिए, तब जब किसी ने जबरदस्ती आपसे पढ़ने के लिए कहा था या फिर आपने स्वयं से पढ़ने के लिए कहा था। दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपको ये पता चल जाएगा कि आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे थे। तो उस दौरान आपने समय का सबसे अधिक सदुपयोग किया है। जब आपने मन से पढ़ाई की तब आपकी उत्पादकता अधिक रही। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अवचेतन दिमाग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। वह एक नवजात शिशु की तरह होता है, अतः हम उसे किसी भी काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम कभी कभी केवल बहाने बनाकर या बहलाकर उसे भटका सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब किसी भी आवश्यक कार्य में मगन होते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता और न ही आपको उस दौरान भूख व प्यास का अनुभव होता है। आप किसी भी प्रकार के नीरस विषयों के बारे में नहीं सोचते। यह वह समय होता है जब आप बिना थके काम करते हैं
और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब आप में अपने मनपसंद कार्य करने का जुनून सवार होता है तो आप महसूस करते हैं कि आपने बेहतर से बेहतर कार्य किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन को ऐसा करना अच्छा लगता है। उस समय आपका मन किसी दूसरे के कहने से कार्य नहीं करता और न ही वह कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उस दौरान यह आपकी सहायता करता है क्योंकि आपको जो कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हैं उसे भी अच्छा लगता है। यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आप दिल से नहीं कर रहे हैं तो वो चाहेगा तो आपके पास इसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। तो मेरी सलाह है कि स्वयं को जबरदस्ती ऐसा कार्य करने से रोकें। आप जितना अधिक समय उस कार्य को करने में लगाते जाएंगे उतना ही अधिक थकते जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आप हार कर उम्मीद करना ही छोड़ देंगे। इसके बदले में मन से बेहतर कार्य करने के बारे में सोचें। अपने कार्य में रचनात्मकता लाने का प्रयास करें। हर 1 घंटे के बाद कुछ न कुछ ऐसा सकारात्मक कार्य करें जिससे आपके मन में उत्तेजना तथा ऊर्जा का संचार हो। ऐसे में आप अपने किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर सकते हैं या फिर किसी मनपसंद उपन्यास के कुछ पृष्ठ पढ़कर स्वयं को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको जितना दिया है उससे संतोष करना सीखें और यह देखने का प्रयास करें कि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने आपसे बहुत कम दिया है। स्वयं की तारीफ करना सीखें। बहुत जल्दी आप महसूस करेंगे कि जिस कार्य को करने में आपको बोरियत महसूस होती थी, मन में सकारात्मक विचार आने से वही कार्य आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे और आपको उन्हें करने में रोमांच आने लगेगा। यदि आप जबरदस्ती अपने मन को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि आप कभी भी प्रोत्साहन या मान सम्मान नहीं पा सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका मन इस दबाव को समझता है और वह इसका विरोध करने का प्रयत्न करता है। पॉइंट नंबर 4, मन दूसरों के आदेश पर तेजी से काम करता है। यह बात समय समय पर अनेक बार साबित हो चुकी है। हम स्वयं अपने अंतर्मन की बात मानने से इनकार कर देते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि हम जब कभी अपने मन का कोई संदेश देते हैं या आदेश देते हैं तो वह उसे स्वीकार नहीं करता, किंतु किसी अन्य व्यक्ति के आदेश पर वह तुरंत उस आदेश का पालन करता है। यही कारण है कि हम जब कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके बारे में सुगमता से समझ नहीं सकते, जबकि कोई अन्य व्यक्ति हमें उसके बारे में बताता है तो हमें उसका सार आसानी से समझ आ जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान हनुमान को सभी देवताओं में से अधिक शक्तिशाली माना गया है। उनके पास असीम शक्तियों का भंडार था। बचपन में उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और गलती से सूर्य को एक फल समझकर अपने मुंह में निगल लिया। उनके हाथ में इतनी ताकत थी कि वह एक ही मुक्के से किसी को भी पल भर में तहस नहस कर सकते थे। लेकिन जब वह बड़े हुए तो एक शाप के कारण उनकी अपनी सभी शक्तियों को भूल गए। भगवान राम अपनी पत्नी सीता की तलाश करने के साथ साथ रावण को चेतावनी देना चाहते थे तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना में कोई ऐसा नहीं है जो एक लंबी छलांग लगाकर समुद्र को पार कर सके। ऐसे में जामवंत ने भगवान हनुमान को उनके भीतर छुपी हुई शक्तियों तथा बचपन के साहसिक कारनामों से परिचित करवाया। जैसे ही भगवान हनुमान को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ, वे तुरंत उठ खड़े हुए और एक लंबी छलांग लगाते हुए समुद्र को पार कर लिया, जहां जाकर उन्होंने सुरसा, सिंहनी, लंकनी तथा अक्षय कुमार सहित कई कुकार राक्षसों का वध कर डाला। हमें भी अपने जीवन में एक जामवंत जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें हमारे भीतर छुपी हुई असीम शक्तियों से अवगत करा सके। यही कारण है कि एक से एक विख्यात कंपनियों के सीईओ, नेताओं, धावकों आदि के साथ हमेशा
न कोई प्रशिक्षक रहता है जो समय समय पर उन्हें प्रोत्साहित करता रहता है और उन्हें अपनी शक्तियों से अवगत कराता रहता है। लेकिन इसके विपरीत एक कड़वी सच्चाई भी हमारे सामने आती है। जब कोई व्यक्ति हमें हमारी कमजोरियों व दोषों से अवगत करवाता है या फिर हमारी निंदा करता है तो हमारा मन भी उसी दिशा में कार्य करता है। यही कारण है कि जब कोई मुझसे पूछता है कि कोई इंसान जीवन भर कैसे सकारात्मक विचारों से घिरा रह सकता है, तो मेरा कहना होता है कि स्वयं को सदा अच्छे लोगों के दायरे में रखने का प्रयास करें और जितना हो सके बुरे विचारों वाले व्यक्तियों को दूर रखने का या रहने का प्रयास करें। पॉइंट नंबर 5, मनुष्य का मन जिस किसी चीज की इच्छा रखता है वह उसे पा सकता है। यह जीवन का एकमात्र सच है। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह है जिसे ऐसी क्षमता है कि आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं वह उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यदि आप अपने घर से नई दिल्ली जाने के लिए निकलते हैं तो आप नई दिल्ली पहुंचेंगे, न्यूयॉर्क नहीं। आप न्यूयॉर्क तभी पहुंचेंगे जब आप वहां जाने का विचार करेंगे। आप जब भी किसी स्थान पर पहुंचते हैं या फिर किसी लक्ष्य को पूरा करते हैं तो इसके पीछे केवल एक ही कारण होता है कि आपने उसके बारे में क्या सोचा और अपनी सोच को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए। यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको पता चलता है कि लोग अक्सर आपस में बात करते दिखाई देते हैं कि एक न एक दिन उन्हें अच्छा वेतन प्राप्त होगा। वह 30,000 रुपयों से लेकर 1,00,000 रुपए तक हो सकता है। उनमें से अधिकतर लोग ऐसा वेतन प्राप्त करने में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन बड़े परिश्रम के पश्चात ही उन्हें ऐसी कामयाबी मिलती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उच्च श्रेणी का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। समय आने पर वे भी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा था। जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि आप जब किसी चीज के बारे में पूरी एकाग्रता के साथ बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग भी कुछ समय बाद उसी दिशा में सोचना शुरू कर देता है और आपकी सोच को पूरा करने के लिए आपकी सहायता करना शुरू कर देता है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि वे बड़ा क्यों नहीं सोचते। सच्चाई तो यह है कि लोग इस और ध्यान ही नहीं देते कि चाहे वे बड़ा सोचें या छोटा सोचें, उसमें ऊर्जा तो उतनी ही लगेगी, जबकि नकारात्मक विचारों में सकारात्मक विचारों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। शायद इसीलिए इस लोकोक्ति का जन्म हुआ, हमेशा बड़ा सोचो। इसके पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य छिपा है। पॉइंट नंबर 6, मन इच्छाओं में संतुलन बना सकता है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा कभी भी पैदा नहीं होती और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जितनी ऊर्जा इसमें उस समय विद्वान थी, उतनी ही ऊर्जा आज भी बरकरार है। आपका इस पृथ्वी पर होना एक सहज प्रक्रिया है और आपका अवचेतन मन भी इसी सहज प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और इसके अनुसार ही कार्य करता है। यह कभी भी इससे अलग नहीं हो सकता। जब कभी आपका चेतन मन इस अवस्था को बिगाड़ने का प्रयत्न करता है तो आपको अपने अवचेतन मन से उसे पुनः सुधारने के लिए तत्परता से प्रयास करना चाहिए। आपका मन कभी भी इस प्रकार के असंतुलन को स्वीकार नहीं करता। अपने आसपास के वातावरण तथा विशाल संसार को देखें और उसमें समाये हुए अनेक प्रकार के संतुलन को समझें। सकारात्मकता तथा नकारात्मकता, सही तथा गलत, अच्छा तथा बुरा, दिन व रात, इन सब में आपको सामंजस्य दिखाई देगा। आपका मन वही करता है जिसमें वह संतुलन को वापस बहाल कर सकता है। पॉइंट नंबर 7, मन की शक्तियां किसी भी मापदंड से कहीं अधिक होती है। प्राय यह कहा जाता है कि मन की शक्ति कोई भी समझ नहीं सकता। यहाँ तक कि आइंस्टाइन तथा न्यूटन जैसे दिग्गज दार्शनिक भी
अपने दिमाग का 5% से अधिक इस्तेमाल नहीं कर सके। यदि वास्तव में ऐसा था तो जरा सोचें कि आप और हम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल करते हैं। यह बात सही है कि आप चाहें तो अपने दिमाग के बल पर सब कुछ पा सकते हैं। इसकी शक्ति असीमित है। जब हम किन्हीं दो व्यक्तियों में अंतर करते हैं और साधारणतः ये देखते हैं कि उन्होंने आज तक कितनी सफलताएं अर्जित की है, यह वह पक्ष जिसमें हम आसानी से देख सकते हैं। लेकिन हम अपने दिमाग की शक्ति का अनुमान किस प्रकार लगा सकते हैं? ऐसा करने के लिए हमें अपनी सीमाओं का विस्तार करना होगा। ऐसा केवल सकारात्मक कार्य करते हुए, अपने पर पूरा भरोसा करते हुए तथा स्वयं को ऐसा विश्वास रखते हुए ही किया जा सकता है। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप कोई काम कर सकते हैं। मैं केवल इस बात से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यदि आप अपने मन व ऊर्जा को इस संसार में किसी भी कार्य में लगा देते हैं, यकीनन एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जब आप मन के सभी नियमों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं और आपको भी पता चल जाता है कि आप सचमुच अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ऐसे में अपने मन को सही चिन्ह दिखाना आवश्यक होता है। स्वयं को कभी जबरदस्ती किसी कार्य की ओर मत धकेलें। इससे तो बेहतर है कि आप जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी ओर ध्यान लगाएं। इसके बाद देखिए कि आपका जीवन किस प्रकार तेजी से बदलने लगता है। आपकी सोच वास्तविकता में बदलने लगती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कार्य कितना सुगमता से पूरे होते हैं। स्वयं पर पूरा भरोसा रखें। उसके बाद यकीनन आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। कुछ ही दिन पहले मुझे एक महिला का फ़ोन आया था। उसने मुझसे कहा, मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है और आपके वीडियो भी देखे हैं, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसने मुझसे बहुत विनम्रता से आग्रह किया कि वह अपनी कहानी मुझे सुनाना चाहती है। उसकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत उत्सुकता होने लगी और मैंने उसकी कहानी सुनी। वह कुछ इस प्रकार है। वही महिला भारत के एक छोटे से किंतु अत्यंत खूबसूरत पर्वतीय प्रदेश शिलोंग से संबंध रखती थी। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। यह भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। शिलोंग को अक्सर पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। उस महिला को जब इस बात का पता चला तो उस समय उसकी आयु 12 वर्ष की थी। उसके बाद से उसके मन में यह हार्दिक इच्छा थी कि वह स्कॉटलैंड जाकर घूमना चाहती थी। वह घंटों पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के माध्यम से उस स्थान के बारे में जानकारी एकत्रित करने लगी और वहाँ की तस्वीरों से अनुमान लगाने लगी कि स्कॉटलैंड कैसा देश है, वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। उसने स्कॉटलैंड को इतिहास भी पढ़ा और वहाँ की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी भी एकत्रित की। स्कॉटलैंड जाने का खर्च भी ऐसा था जो आसानी से व्यय किया जा सकता था। वैसे भी इन सबकी जानकारी किसी पर्यटन पुस्तिका अथवा समाचार पत्र आदि में आसानी से मिल जाती है कि स्कॉटलैंड हनीमून के लिए एक अत्यंत खूबसूरत स्थान है। यह बर्फबारी के दिनों में सामान्य जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसके स्कूल के एक मित्र ने उसे बताया कि उसका एक मित्र है जो शिलोंग घूमने के लिए आ रहा है। इसके बाद क्या था? क्या आपका अनुमान लगा सकते हैं? वह लड़का स्कॉटलैंड से आ रहा था। थोड़े ही दिनों में उनके स्कूल की एक टीचर की विदाई की पार्टी थी क्योंकि उसका विवाह होने जा रहा था। इसके लिए स्कूल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था। वह विवाह के पश्चात स्कॉटलैंड में बसने जा रही थी। कितनी हैरानी है कि बात उसने सोचा, मुझे अचानक स्कॉटलैंड से जुड़ी बातें ही क्यों सुनने को मिल रही है। कुछ दिनों के बाद उसने अपने जीजा जी को उनके मित्रों के साथ स्कॉटलैंड में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा के बारे में बात करते हुए सुना।
वह कह रहे थे कि ये भाषा ब्रिटेन में बोली जाने वाली भाषा से कुछ अलग है। उनकी बातें सुनकर उस महिला को ऐसा लगा कि जैसे वह पूरी तरह से स्कॉटलैंड में चली गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह अपनी स्कॉटलैंड जाने की इच्छा को भूल गई। यदि कोई उससे इसी प्रकार की बातें भी करता था कि अच्छा शिलोंग, यह तो वही स्थान है ना जो किसी पर्वत पर स्थित है। मैंने सुना है कि यह बहुत सुंदर स्थान है। इसके बदले में वह उसे गर्व से जवाब देती थी, हाँ, यह बहुत खूबसूरत स्थान है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। बाद में जब महिला की आयु विवाह लायक हो गई तो उसके लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आने लगे। उनमें से अधिकतर रिश्ते स्कॉटलैंड से थे। हालांकि उनमें से किसी पर भी गौर नहीं किया गया, किंतु फिर भी ऐसे रिश्तों के प्रस्ताव से उसकी स्कॉटलैंड जाने की इच्छा एक बार फिर से जागने लगी। आखिरकार उस महिला का विवाह हो गया और दिल्ली आकर बस गई। विवाह के एक सप्ताह के पश्चात उसके पति ने उसे हनीमून पर जाने की खुशखबरी सुनाई और उसे बताया कि वह जा रहे हैं। आपने सही अनुमान लगाया, स्कॉटलैंड। देश के एक दर्दवाज इलाके में रहने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की ने जो सपना देखा था वह अब पूरा होने जा रहा था। उसने इस बड़े सपने को देखने के लिए कड़े प्रयत्न किए थे, जिसके कारण उसकी यह इच्छा पूरी होने जा रही थी। इस ब्रह्मांड ने उसे कहा, तथास्तु। यही नहीं, उस महिला के कुछ अन्य सपने भी थे जो आगे चलकर वे भी पूरे हुए। इनमें से एक सपना था अपने रुपयों से लाल रंग की खूबसूरती सी कार खरीदना और अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करना। जिस समय वह एक नन्ही सी लड़की थी तो उसे मालूम नहीं था कि संयम किसे कहते हैं। शायद इसीलिए उसने बड़ी से बड़ी इच्छाओं की कल्पना की। यदि आपने यह कहानी ध्यान से पढ़ी तो आपको पता चल गया होगा कि इस महिला ने जाने अनजाने मन के सभी नियमों का पालन किया। कुछ ऐसा ही हम सभी को करना होता है। हम भी ब्रह्मांड के सभी नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोगों में से अधिकतर लोग इन नियमों को जानते तक नहीं है। मेरा यह हार्दिक इच्छा थी कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं, लेकिन समझ नहीं आता था कि दिल की यह बात पूरी कैसे होगी। इसलिए मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और IIBSR नाम की कंपनी खोली। मुझे कंपनी चलाने का कोई तजुर्बा नहीं था और न ही मालूम था कि उद्योगपति कैसे बना जाता है। मैंने अपनी कंपनी में कुछ लोगों की नियुक्ति भी की थी, लेकिन यह नहीं जानता था कि उनसे किस प्रकार काम लेना है। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता था जो बहुत अच्छी तरह से काम करना जानते थे, लेकिन मैं उन्हें अपनी कंपनी में शामिल नहीं करना चाहता था। अंत में एक ऐसा समय आया जब मुझे ही उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहना पड़ा, या उनमें से कुछ स्वयं छोड़ के चले गए। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें निकाला जा सकता था। हालांकि मुझे काम करने का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उन भयानक परिस्थितियों में ज्यों का त्यों खड़ा ही रहा। यह सब मेरे अज्ञान के कारण हुआ, जिसने मुझे ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया। क्या मैं नहीं जानता था कि मुझे इन लोगों से कैसे काम लेना है? मैं जानता हूं कि उस समय के हालात कुछ और ही थे। अधिकतर लोग यह नहीं जानते थे कि यदि वे कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ याद रखना चाहते हैं तो वे कंप्यूटर की गति की तरह ऐसा कर सकते हैं। वे अभी भी सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। मैं भी उन जैसा ही था, लेकिन फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो केवल 5 मिनट में 100 शब्द सीख सकता था और उन्हें दोबारा दोहरा भी सकता था। उसमें ऐसी क्षमता थी कि 5 मिनट के बाद भी वह उन शब्दों को उल्टे क्रम से करके दोहरा सकता था और मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ।
और उससे पूछा कि ऐसा कैसे कर लेता है। उसने मुझे जवाब दिया कि तुम भी ऐसा करना सीख सकते हो, ऐसा सीखने के लिए केवल 3 दिन का ही समय लगेगा। मैंने भी उससे वह सब सीखा और जान लिया कि अब मैं भी वैसा कर सकता हूँ। मैं अपने ही मन की शक्तियों से अनजान था, लेकिन जिस क्षण मुझे यह सब समझ में आ गया, मैंने उसी क्षण से इसको बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब तो यह कला आपको भी सिखा सकता हूँ, और वह भी मात्र 24 घंटों में। यह कोई रॉकेट विज्ञान जैसी तकनीक नहीं है, लेकिन यह आपके मन को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जिसकी सहायता से आप अपने मन से कुछ भी इच्छा रखते हैं उसे पा सकते हैं। आपके पास भी दिमाग के रूप में असंख्य शक्तियां हैं, लेकिन यदि आपको इच्छा परिणाम चाहिए तो आपको उन शक्तियों से अच्छी तरह से काम लेने की कला सीखनी होगी। अधिकतर लोग इन शक्तियों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ते का ज्ञान नहीं होता। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अतः मैं कुछ रहस्य आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे आप भी आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ब्रह्मांड से जब कोई चीज़ मांगी जाती है तो वह यकीनन पूरा करता है। आप जब भी उससे कुछ मांगते हैं तो वह कहता है तथास्तु। आप जब किसी खास रास्ते पर चलते हैं तो वह कहता है मैं तुम्हें तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करूंगा। आप जब भी कुछ कहते हैं वह इसी को आपकी एक इच्छा के रूप में ग्रहण करता है। ब्रह्मांड का स्वयं कोई मन नहीं है, यह केवल कार्य करता रहता है। इसके अच्छा या बुरा अथवा सही या गलत में अंतर समझने की क्षमता ही नहीं है। प्राय ऐसा कहा जाता है कि यदि हम अच्छी से अच्छी कीमती किसी चीज़ को ग्रहण करने से भी इनकार कर देते हैं तो हमें कभी ना कभी सबसे अच्छी वस्तु ही मिलती है। वास्तव में मन की शक्ति का अर्थ क्या है? आकर्षण का नियम अथवा ब्रह्मांड की शक्तियाँ ये कैसे कार्य करती है? क्या यह सब हमें प्रोत्साहित करने के लिए कहे जाने वाले वाक्य मात्र हैं अथवा इन्हें में कोई सार्थक तात्पर्य है? यह संसार एक चुंबक की तरह है। हमारा ब्रह्मांड एक विशाल केंद्र के रूप में अनंत शक्तियों का भंडार है। यह कोई ऐसा कथन नहीं है जिसे मैं अपनी ओर से बनाकर कह रहा हूं। यह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक तथ्य है। यदि आप 8वीं कक्षा की भौतिकी की पुस्तक खोल कर देखें तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को कई अंशों में तोड़ा जा सकता है। प्रत्येक अंश को कई परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन शामिल हैं, जो विभिन्न मिश्रणों द्वारा बने होते हैं तथा यही सब मिलकर उस अंश की विशेषताएं दर्शाते हैं। भौतिकी का अध्ययन करने से आपको पता चलता है कि ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं रुकते। ये सब आकर्षण के नियम से जुड़े हुए हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन धनात्मक तथा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। वह हमेशा एक निश्चित गति से किसी एक खास स्थान पर एक निश्चित शक्ति के साथ कंपन करते रहते हैं। जब कोई अन्य अंश को अपने शक्तिशाली चुंबकीय प्रभाव के साथ परमाणु पर प्रहार करने की कोशिश करता है तो उसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन अपनी शक्ति बदल देते हैं और प्रहार करने वाले अंश के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर अपना रूप बदल लेते हैं। इसके बाद वे मिलकर कोई अन्य रूप धारण कर लेते हैं। विज्ञान हमें बताता है कि संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका हम निर्माण सकते हैं या उसे नष्ट कर सकते हैं। हम उसका रूप अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो यह भाप बन जाता है। जब इसे जमा दिया जाता है तो यह बर्फ बन जाता है। यहाँ सभी अवस्थाओं की विभिन्न विशेषताएं हैं, किंतु
उनके अंश वही रहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। हर कोई अपनी असीम शक्ति के अनुसार कार्य करता है। इस ब्रह्मांड में मिट्टी के एक कण से लेकर एक मनुष्य के शरीर में शक्ति का असीम भंडार है। हम सभी एक ही नियम से संचालित किए जाते हैं, आकर्षण का नियम। इस ब्रह्मांड में केवल मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें सबसे अधिक आकर्षित करने की शक्ति है। जब हम कुछ सोचते हैं तो अनजाने में बहुत अधिक मात्रा में चुंबकीय संकेत इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। हमारी सोच जितनी अधिक शक्तिशाली होती है, हमारे संकेत भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं जो ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। यदि हम धन के बारे में सोचते हैं तो हमें जाने अनजाने में उन सभी चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं जो रुपए पैसे से खरीदी जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने धन इकट्ठा करने का संकल्प बना लिया है तो आपका ध्यान भी ऐसे अवसरों की ओर जाएगा जिससे आपका धन इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आपकी सोच में डर बैठ गया है कि धन के गुम जाने का भय ये किसी लुटेरे द्वारा भी हो सकता है, तो यकीन माने आपके साथ ठीक ऐसा ही होगा। धन के बारे में सोचते रहने से आप धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो आप निश्चित रूप से इसे गंवा सकते हैं। ये ब्रह्मांड भी आकर्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि यह संकेतों को स्वीकार करता है और उन्हें आपकी इच्छाओं से मिलाने का प्रयास करता है। कभी कोई संकेत गुम नहीं होता, कभी भी शक्तिशाली विचार आपकी आज्ञा मानने से इनकार नहीं करते। आपकी कोई भी कामना पूरी हुए बिना अधूरी नहीं रह सकती। आपकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं रहती जो पूरी नहीं हो सकती हो। ब्रह्मांड केवल एक बात जानता है, आपको वह सब देना है जिसकी आपने कल्पना की है। यह नियम किसी तर्क अथवा कारण के आधार पर कार्य नहीं करता। यह केवल इतना कहता है कि मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूं जो तुम मुझसे चाहते हो। यदि कोई व्यक्ति किसी ऊंची इमारत से छलांग लगाता है तो वह मर जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक अच्छा इंसान था या बुरा। इसी प्रकार आकर्षण का नियम भी अपना काम करता है। आप ब्रह्मांड से मांगो, वह आपकी इच्छा पूरी करेगा। यही एकमात्र नियम है जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित करता है। आपको हर समय सचेत रहने की आवश्यकता है और यह बात सदा याद रखनी होती है, ब्रह्मांड के भंडार में किसी भी चीज की कमी नहीं है। वहां पृथ्वी पर रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में असीम भंडार है। ब्रह्मांड की कोई सीमा भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि उससे केवल अपनी एक इच्छा जाहिर करनी है। आप जितनी चाहें बड़ी इच्छा कर सकते हैं। आपको अपने हृदय से उस पर विश्वास रखना है, अपने भीतर इसे पनपने दें। अपनी इच्छा को मन में लिए चैन की नींद सो जाएं, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा उच्चतन मन जाग रहा होता है, कार्य कर रहा होता है और हमारे शक्तिशाली संकेतों को ब्रह्मांड की ओर भेज रहा होता है। ये अत्यंत आवश्यक होता है कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा की कामना करें और फिर अपने मन का जादू देखें। यहाँ 3 प्रकार की प्रमुख धारणाएं दी गई है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। यही कारण है कि कुछ लोग संतोष कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। यही धारणाएं इस प्रकार है। पहली, ये विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह कम है। दूसरा, ये विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह पर्याप्त मात्रा में है। तीसरा, ये विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह पर्याप्त से कहीं ज्यादा है। पॉइंट 1, यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह कम है। जो लोग इस श्रेणी में संबंध रखते हैं उनकी सोच बहुत सीमित होती है। ऐसे लोगों का यह मानना होता है कि इस संसार में सब कुछ बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे लोगों के सपने भी बहुत बड़े नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है कि सपने इंसान को लालच देते हैं और लालची इंसान तो अपने आप
में बुरा व्यक्ति होता है। वह ऐसा भी मानते हैं यदि वे सपने देखेंगे, किसी चीज के बारे में इच्छा करेंगे तो उनकी कामना कभी पूरी नहीं होगी। डर का साया हमेशा उसका पीछा करता रहता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह स्वयं की उपलब्धियों पर भी शक करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वे कभी कुछ नहीं कर सकते। आप कभी ऐसे लोगों से पूछ कर देखिए। जो लोग ऐसे कार्य करने में कामयाब हो जाते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? वे यही जवाब देंगे, वह थोड़ा सा अलग है। मैं तो बहुत साधारण इंसान हूँ, मेरा भाग्य भी उससे अच्छा नहीं है। हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे जीवन में सब कुछ मिले। इस प्रकार की सोच से इंसान में मानसिकता की कमी का पता चलता है। मैं कई लोगों से मिलता रहता हूँ तो अक्सर मुझे कहते हैं, मैं जब कभी अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और जब मैं उनसे यह पूछता हूँ कि क्या वे इस समय खुश नहीं हैं, तो वो कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं अपने निर्धारित लक्ष्य को पा लूँगा तो निसंकोच मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। वाह, कैसी व्यंग्यात्मक धारणा है! ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप स्वयं ही अपने जीवन को बनाते संवारते हैं और उसे नई दिशा प्रदान करते हैं, तो उसके बावजूद भी आप उदास रहते हैं? मैं आपको चेतावनी देता हूं कि यदि आप इसी तरह उदास रहते हुए ब्रह्मांड को अपना कोई संदेश भेजते हैं, तो यह धारणा बन जाती है कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। यदि आपको मेरी कमी तक कही गई बातें समझ आ गई है, तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड केवल अपने विचारों और भावनाओं का जवाब देता है। यदि आप ब्रह्मांड के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, तो यकीनन आप उदास, चिंतित और बुझे बुझे रहेंगे। यही विश्वास ही लोगों की सोच का प्रमुख कारण है, जिनमें से 80% लोग मेहनत करते हुए अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने सपनों को जान लिया है। यदि आप अपने जीवन में जादुई तरीके से कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको इस तुच्छ सोच से ऊपर उठना होगा और ये विश्वास करना होगा कि इस ब्रह्मांड में सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में भंडार है। ब्रह्मांड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी केवल आपके दिमाग में है। हर समस्या आपकी स्वयं की बनाई हुई है। मैं आपको अपने जीवन का एक उदाहरण देता हूँ। मेरा जन्म राजस्थान के अजमेर जिले के खतौली नामक गांव में हुआ था। मैं एक साधारण से परिवार से संबंध रखता था। मेरे पिता एक किसान थे और हमारा जीवन बहुत मुश्किल से चलता था, क्योंकि परिवार में हम सब के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी हमेशा सबसे यही कहा करते थे कि उनके पास सबकी शिक्षा के लिए भरपूर रुपयों का इंतजाम है। इस समय बर्फ की रंगीन आइसक्रीम की कीमत 50 पैसे हुआ करती थी। हमारी गली के कोने में एक 16 साल का नौजवान उस समय यह आइसक्रीम बेचा करता था। इस प्रकार की चीज मिलना हमारे लिए किसी सौगात से कम ना होया करता था। सबसे बड़ी बात यह भी थी कि हम लोग आसानी से इसे खरीद सकते थे। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई के लिए पैसों का इंतजाम करते गए ताकि मैं NIT से कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी कर सकूं। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन मेरे साथ समस्या यह थी कि मैं अंग्रेजी में कमज़ोर था। मेरे लिए अंग्रेजी के शब्दों को जोड़कर बोलना बहुत बड़ी समस्या थी। जिस समय मुझे अपने इंटरव्यू में अंग्रेजी में अपना पहला व्याख्यान देना था, तो मेरे लिए विकट समस्या उठ खड़ी हुई। मैं स्टेज पर गया तो केवल हकलाता रह गया और कुछ नहीं कह सका। वह समय था जब मैंने जान लिया था कि मुझे इस विषय में कुछ न कुछ तो अवश्य करना होगा। कुछ सप्ताह के बाद इंटरव्यू में ऐसा समारोह आयोजित किया गया जिसमें सबसे मजाकिया सवाल पूछे जाने थे। मुझे यह सवाल पूछा गया कि यदि मैं किसी ऐसी महिला से विवाह करना चाहता हूँ जो आयु में मुझसे 7 साल बड़ी है, तो मैं अपने माता पिता को किस प्रकार राजी करूँगा। सवाल अंग्रेजी में था। मुझे कन्विंस का अर्थ पता नहीं था। मैं केवल इतना ही कह पाया, मैं भागकर विवाह कर लूँगा। मैंने हिंदी में इसका जवाब दिया। सभागार में बैठे सभी 500 लोग मेरी बात सुनकर हंसने लगे। तभी मैंने एक व्यक्ति को कहते हुए सुना, कृपया सवाल को हिंदी में दोहराओ ताकि
जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते वे भी इसे समझ सकें। मैं बहुत निराश हो गया और यह घटना कई दिनों तक मुझे अंदर ही अंदर चुभती रही। मैंने अंग्रेजी सीखने की कोशिश की लेकिन मुझे अधिक सफलता नहीं मिल सकी। लेकिन मैं अपने फैसलों पर अड़ा रहा कि मैंने खेती नहीं करनी है, किसी कारखाने में काम नहीं करना है, किसी फैक्ट्री में किसी प्रकार का माल सप्लाई नहीं करना है। मुझे यह तो पता था कि मैं वास्तव में क्या करना है, लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मैं आम लोगों से थोड़ा हटकर कुछ करना चाहता हूँ। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे करते हुए मुझे आनंद आए, लेकिन वह काम क्या था मैं नहीं जानता था। मेरी इस सोच ने मुझे अंग्रेजी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और कुछ समय बाद मैं अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलना भी सीख गया। फिर मुझे कॉल सेंटर में से एक नौकरी मिल गई, लेकिन जल्द ही मुझे वहां से निकाल दिया गया। वहां के प्रशिक्षण विभाग ने कहा मेरी अंग्रेजी में पकड़ थोड़ी कम है, मुझे प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। उसके बाद एक करके मैंने 5 कंपनियों के साथ कार्य किया। हैरानी की बात तो यह थी कि वे सब या तो बंद हो गई, मुझे उनमें से बाहर निकाल दिया गया। मेरे लिए शायद यह भी एक संकेत था कि मुझे कुछ अलग करना था। मुझे ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करने में थोड़ा समय लग गया था। तब तक मैं मन ही मन स्वयं को एक हारा हुआ और निराश इंसान समझता रहा। मैं कभी कामयाब इंसान नहीं बन सकता, यह बात मेरे दिमाग की गहराई में बैठती चली गई। मैं रोजाना सुबह तैयार होकर घर से निकल पड़ता और यह जानते हुए कि मेरी कोई भी कोशिश काम नहीं आएगी, मैं कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता, जैसा कि मैं स्वयं ही पूर्ण अनुमान लगा लिया करता था। शाम को मैं एक हारे हुए व्यक्ति की तरह घर वापस आ जाता। उस समय उसे ऐसा लगता जैसे कि पुरानी बॉलीवुड मूवी का कोई सीन चल रहा हो जिसमें एक नायक तो खड़ा है लेकिन उसके आसपास सभी कैमरे बंद हैं। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे इस संसार में अब कुछ नहीं बचा, कम से कम मेरे लिए। मैं अधिक नहीं चाहता था। मैंने कभी बड़े सपने भी नहीं देखे। मैं केवल थोड़ी सी शान के साथ में जीना चाहता था जिससे मैं अभी तक वंचित था। आगे चलकर मैंने अपने जीवन के बीते हुए दिनों के बारे में सोचा। मैंने अपने बचपन की कुछ यादों को महसूस किया कि मेरे माता पिता कड़ी मेहनत करते थे, मेरे मित्र भी मेहनत करते थे, मेरे रिश्तेदार भी मेहनत करते थे, गांव के सभी लोग मेहनत करते थे। इन सभी ने मेरे अंदर एक विश्वास जगाया जिससे मुझे पता चला कि जीवन किसी के लिए भी आसान नहीं है। मेरे भीतर कमी थी। मुझे तब तक इन बातों का ज्ञान नहीं था जब तक मैं किसी पहुंचे हुए ज्ञानी लोगों तथा सच्चे महापुरुषों से नहीं मिला। उन्होंने मुझे इस बात से अवगत कराया कि मेरे भीतर क्या क्या करने की योग्यता है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव उस समय आया जब मैं ये समझ गया कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले मुझे स्वयं को अपने भीतर छिपी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना होगा। मेरे भीतर छिपा एक विद्यार्थी यह सब सीखने के लिए तैयार था। मैं एक के बाद एक करके कई गुरुओं से मिला। उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी और अपनी ज्ञान से भरी बातों से मेरा मार्गदर्शन किया। मेरी जीवन यात्रा के दौरान मुझे जिस गुरु ने सबसे अधिक प्रभावित किया उनका नाम है श्री नित्य शांति। वे जंगलों में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु थे जो अब विश्व भर के लोगों को अपने प्रवचनों से उद्धार करते हैं। मैं जब पहली बार उनसे मिला तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जब ऐसे लोगों से मिलता हूं जो मुझसे कहीं अधिक समझदार, विद्वान और पढ़े लिखे हैं तो स्वयं को उनके सामने तुच्छ पाता हूं। मैं स्वयं को अनपढ़ समझने लगता हूं और ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने सपनों को कैसे साकार करूं। जब श्री नित्य शांति ने मेरी बात सुनी तो वो बोले, क्या तुम एक तबले का मुकाबला एक सितार से कर सकते हो? एक सितार का मुकाबला किसी गिटार से कर सकते हो? एक गिटार का मुकाबला किसी बांसुरी से कर सकते हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या किसी टमाटर की तुलना किसी आलू से की जा सकती है? एक आलू की तुलना किसी मूली से की जा सकती है? मैंने फिर से कहा, नहीं।
उन्होंने कहा, भूपेंद्र, हम सब एक जैसे इंसान हैं और हमें किसी दूसरे से तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी इंसानों को इस संसार में अपनी अपनी भूमिका अदा करने के लिए भेजा गया है। जब हम अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने जन्मदाता की बुराई करते हैं और उसे इस बात के लिए दोषी ठहराते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों बनाया। उन्होंने फिर कहा, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। हमारे भीतर जितना ज्ञान है वह हमारे लिए पर्याप्त है। हमें केवल यह जानने की आवश्यकता है कि हम स्वयं को बड़ा कैसे माने। श्री नित्य शांति की बातें सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि उनकी बातों का अर्थ क्या है। वे बोले, क्या तुम इस बात का जवाब दे सकते हो कि गौतम बुद्ध, भगवान महावीर तथा स्वामी विवेकानंद को इतना अधिक ज्ञान कहाँ से मिला? तुम समझते हो कि उन्होंने इस ब्रह्मांड की सारी पुस्तकों का अध्ययन किया है या फिर उनके पास गूगल जैसा सहायता करने वाला कोई तरीका था? मैंने तुरंत नहीं में जवाब दिया। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उन्होंने इतना विशाल ज्ञान स्वयं को अपने से जोड़ते हुए पाया। उन्होंने अपने ही मन की शक्तियों को स्वयं को जोड़ा। वे अपने ही बनाए हुए नियमों पर विश्वास रखते थे और हमेशा अपने जन्मदाता के प्रति आस्था रखते थे। उस दिन के बाद से मैंने अपने गुरु के दिखाए गए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। मैं अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचने लगा और अपने मन में यह बात निकाल दी कि मेरे अंदर कोई कमी है। इस प्रकार की सोच वाले लोग ब्रह्मांड से कुछ ज़्यादा नहीं मांग सकते। वे बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। उनमें से केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो शान से अपना जीवन जीते हैं। सेकंड पॉइंट, यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हम जो चाहते हैं वह पर्याप्त मात्रा में है। जब आप अधिक धन की इच्छा करते हैं तो आपको अपनी प्रार्थनाओं की संख्या बढ़ाए हुए आभार भी प्रकट करना चाहिए। यह अच्छी बात है कि आप एक नई कार चाहते हैं, लेकिन इस समय जो कार आपके पास है उसके लिए भी ईश्वर का धन्यवाद करें। यदि आप एक स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं तो इस बात का भी धन्यवाद करें कि आपके पास इस समय भी अच्छा शरीर है। यदि आप बहुत अधिक गरीब हैं तो इस बात का धन्यवाद करें कि ईश्वर ने अभी तक आपको जीवित रखा हुआ है और इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन वे अपनी सकारात्मक सोच से उन पर विजय पा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत तेजी से परिकल्पनाएं करते हैं कि उन्होंने अब तक क्या पाया है और उनकी परिकल्पनाओं के आधार पर उछल कर दोबारा ऊपर तक आ जाते हैं। जैसे ट्रेपोलिन पर छलांग लगाने से हम ऊपर की ओर उछलते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इस प्रकार की बातों में विश्वास रखते हैं। फिर क्या होता है? वे लोग खुशहाली से भरा और सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। क्या आपने इस बात का अंदाजा लगाया है कि कुछ लोग अन्य लोगों की अपेक्षा कम चिंता करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानना है कि जीवन जैसा चल रहा है उसे चलने दो। ऐसे लोगों के विश्वास करने का तरीका होता है और मुझे यकीन है कि यह तरीका पहले वाले तरीके से कहीं बेहतर है। मैं अपने अनुभव से आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मेरी असफलता ने मुझे हतोत्साहित करना शुरू कर दिया था और बजाय इसके कि मैं किसी नई कंपनी में जाकर फिर इंटरव्यू देता, मैंने इन सब से छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया। आत्महत्या। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता था। मैंने आत्महत्या के कई कारणों के बारे में सोचा जिसमें कम से कम दर्द हो। मैं स्वयं से कहता, क्या किसी ऊंची इमारत से कूदने में पानी में डूब जाने की अपेक्षा कम दर्द होगा? क्या मैं अपनी कलाई की नस काट लूं या फिर मैं नींद की गोलियां खा लूं? फिर मैंने ये निर्णय लिया कि मैं जाकर किसी रेल की पटरी पर लेट जाऊंगा और बाकी काम इंजन स्वयं कर देगा। ऐसा सोचकर मैं रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा और अचानक वहां मुझे मेरा एक मित्र मिल गया जो मुझे
अपने किसी मित्र के जन्मदिन की पार्टी में ले गया। मैं भी उस पार्टी में गया और वहाँ समय भी बीत गया। बाद में मैंने महसूस किया कि आत्महत्या करना मेरे लिए तो अच्छा होता, लेकिन इससे मेरे परिजनों को बहुत दुख होता। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, अतः मैंने फिर से यू टर्न लिया और पहले वाली स्थिति पर आ गया। और इस समय मैंने ठीक ही किया, स्वयं को थोड़ा थोड़ा करके संभाला। ऐसा तब तक चलता गया जब तक मैंने इस ओर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर लिया कि मेरे पास क्या नहीं है। मेरे पास क्या उच्च शिक्षा नहीं है, मेरे पास धन की कमी है, मैं ठीक से अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। जिस समय मैं यह सब सोच रहा था, उसी दौरान मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ों की एक लिस्ट बनाई जाए जो मेरे पास है। बस फिर क्या था, मैंने वह लिस्ट बना डाली। मैंने लिस्ट बनाना शुरू ही की थी कि मैं पूरी तरह से जीवित हो गया और मेरे पास एक स्वस्थ और काम करने योग्य शरीर व दिमाग है। क्या यह अच्छी शुरुआत नहीं है? मेरे पास कुछ शिक्षा भी है, थोड़ा धन भी है और मैं एक ऐसा नौजवान हूँ जो पूरी तरह के काम कर सकता है। मैं इस तरह की बातें लिखता गया और पहली बार अपने बारे में सुखद अनुभव महसूस किया। उसके बाद मैंने इसे एक आदत में बदल लिया। मैं हमेशा ऐसा सोचता कि जो मुझे पाना है वह तो पहले से मेरे पास है। ऐसा सोचने से मैं अपने सभी तनावों तथा परेशानियों से चिंतामुक्त हो गया। मैंने अपने भीतर बहुत शांति का अनुभव किया। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे चारों ओरों से लोगों की दुआओं से घिरा हुआ हूँ और मैं इस संसार में अकेला नहीं हूँ। मेरे माता पिता और मित्र मुझे बेहद स्नेह करते हैं और मैं भी सदा उनके भरोसे रह सकता हूँ। ये सब तो हमेशा मेरे साथ थे, केवल मैं ही उन्हें नहीं देख पाता था क्योंकि मैं अपने दुर्भाग्य को कोसता रहता था। धीरे धीरे मुझे सबका आशीर्वाद मिलने लगा और मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आने लगी। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपने पहले गुरु से मिला। उन्होंने मुझे जीवन में सफलता हासिल करने का मंत्र बताया। वे बोले, अपने पास एक डायरी रखो और उसमें अपनी रोजाना की 10 उपलब्धियों को लिखा करो। मैंने उनसे पूछा, सर, मैंने आज तक अपने जीवन में 10 उपलब्धियां हासिल नहीं की है और मुझे रोजाना की 10 उपलब्धियां लिखने को कह रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, 10 उपलब्धियां रोजाना। वे उपलब्धियां बहुत छोटी छोटी भी हो सकती है, जैसे कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा करना आदि। चूंकि मैं इस पर विश्वास करने पर लग गया था और मुझे लगा था कि यह मुझे सफलता प्राप्त करने में काफ़ी लाभदायक हो सकता है, अतः मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। मैंने वैसा ही किया जैसा वे चाहते थे। मेरे पास एक छोटी सी डायरी थी जिसमें मैं विक्ट्री जर्नल के नाम से पुकारता था। मैंने उसमें रोजाना की 10 उपलब्धियां लिखनी शुरू कर दी। यहाँ से मैं अपनी विक्ट्री जर्नल में लिखी गई कुछ उपलब्धियों का वर्णन दे रहा हूँ। हुर्रे! आज मैं समय पर ऑफिस पहुंच गया। मैंने समय पर अपना काम समाप्त कर लिया और मुझे इस बात की खुशी है। मैंने अपने मित्र की बाइक ठीक करने में उसकी मदद की, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। मैंने इन सभी कार्यों में केवल थोड़ी सी मेहनत की, लेकिन इसका असर काफ़ी गहरा था। ये सब करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होना था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे ये सब करना सही है। मैं ऐसा करना भी चाहता था, लेकिन मैं ऐसा बार बार करता गया और हर बार मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास जागता गया। हैरानी की बात यह हुई कि धीरे धीरे मैं स्वयं से प्रेम करने लगा। जब मैं शीशे के आगे खड़ा होता तो मुझे एक हैंडसम युवक खड़ा दिखाई देता। मुझे उसे देखकर हंसी आ जाती। मैं दिन प्रतिदिन मेहनत करता गया और
एक बार में हजारों लोगों को अपने कार्यक्रम के सत्र में भाषण दे सकता था। मेरे लिए यह बहुत अच्छी बात थी कि मैं हिंदी से पीछे हटता गया, क्योंकि मेरे संग में आने वाले लोग अंग्रेजी बोलते थे। मेरे लिए यह एक अच्छी बात थी कि मैं यह भूल गया था कि अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है। मैं बहुत खुश था। अब मेरे पास दिन समाप्त होने तक ऐसा बहुत कुछ होता था जिसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद कह सकता था, और मेरी विक्ट्री जर्नल में लिखने के लिए भी पर्याप्त सामग्री थी। मैं नहीं जानता था कि इस प्रकार के छोटे छोटे नेक कार्यों का अंजाम इतना अच्छा हो सकता है। मैं हर पल स्वयं को बदलते हुए देख रहा था। मैं यह भी देख सकता था कि मेरे अंदर रोजाना एक नई ऊर्जा का संचार होता जा रहा है। यह वह समय था जब संकल्प की शक्ति नामक एक विचार से मेरा परिचय हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी किसी न किसी खास उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। ईश्वर ने हमें इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा है कि हम भीड़ बढ़ाते जाएं, और उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसने प्रत्येक प्राणी को एक उपहार दिया, जिसे अनोखी योग्यता कहा जाता है। जी हाँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर ऐसा कह सकता हूँ कि आप में भी कोई ना कोई ऐसी योग्यता है जो दूसरों से अलग है। आप कम से कम एक काम तो दूसरों से अलग कर सकते हैं। आप में कोई ना कोई ऐसा गुण है जो आपको दूसरों से अलग साबित करता है। आप जितनी जल्दी इसे समझ जाते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। सभी सफल व्यक्ति इसी प्रकार कार्य करते हैं। वे कभी कोई नया काम करना नहीं सीखते। वे अपनी उसी खूबी से काम लेते हैं, उसे अपनी ताकत बढ़ाते हैं और सफलता हासिल करते हैं। जी हाँ, वह खूबी बनाई नहीं जा सकती, उसे अपने अंदर तलाश करना होता है, क्योंकि वह आपका ही एक हिस्सा है। उसे तलाश करें और उस पर कार्य करना शुरू कर दें। अपनी इस योग्यता के बल पर हम जीवन में खुशहाली पा सकते हैं। फिर हमें हर काम में खुशी मिलती है और हमें उसमें श्रेष्ठ बन जाते हैं। अतः रुको, सोचो और स्वयं से पूछो, आपकी वो जबरदस्त काबिलियत और योग्यता क्या है? आप नहीं जानते? कोई बात नहीं। अपने दिल से पूछें कि उसे सबसे अच्छा क्या लगता है। ऐसा क्या है जो आपकी सोच और शक्ति को समाप्त करता जा रहा है? ऐसा जो कुछ भी है, संभवतः वही आपकी योग्यता हो सकती है। हमेशा याद रखें कि आप चाहे जिस किसी चीज की चाह रखते हो, इस संसार को वह पसंद नहीं आता। कभी कभी तो लोग आपका विरोध भी करेंगे, आपको मूर्ख भी कहेंगे, आपको निराश करेंगे और आपसे सब कुछ छोड़ देने को कहेंगे। ऐसा होना आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी के समान होता है। ये ब्रह्मांड भी आपकी इच्छा पूरी करने से पहले आपकी परीक्षा लेता है। वह समय समय पर आपको अनेक संकेतों द्वारा यह संदेश भेजता है कि आप सही हैं अथवा गलत। आपको इन सभी संकेतों को पहचानना है और आगे बढ़ते जाना है। आपको आकर्षण के नियम पर विश्वास रखना है और यह मानना है कि आपने इस ब्रह्मांड से जो कुछ भी मांगा है वह आपको देने का प्रयत्न करेगा। मैं जब कभी आकर्षण के नियम को अपने दैनिक जीवन में लागू करता हूं तो मेरे सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। मैं जैसा सोचता हूं वे मुझे उसके अनुसार कार्य नहीं करने देती। मैं जानता हूं कि मैं यह काम कर सकता हूं, लेकिन कुछ नहीं होता। मेरे पास रोजगार के रूप में एक नौकरी है, लेकिन मैं नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं है। मेरे दिमाग में बेकार के सवाल उमड़ते चले गए, जिनमें से अधिकतर दूसरों द्वारा कहे गए थे। मैं अपने दिल की बात मानते हुए एक रफ्तार से चलना चाहता था, लेकिन इस प्रकार के सवालों ने मेरे आसपास कई बाधाएं खड़ी कर दी। मैं अपने आप से और अपने आसपास घिरे लोगों से लड़ने लगा, और अंत में एक समय ऐसा आया जब मैं लड़ते लड़ते थक गया और मैंने हथियार डालने की सोची। एक दिन जब मैं अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था तो मैंने आसमान की ओर देखकर ईश्वर से पूछा कि
उसने मेरे बारे में क्या सोच रखा है। मैंने कहा, हे ईश्वर, कृपया मुझे बताओ कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है या गलत। मुझे कोई ऐसा संकेत दो जिससे मैं जान सकूं कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं या नहीं। उसी क्षण ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बदले में एक जवाब की तरह मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर से फोन करने वाले व्यक्ति ने मुझे पूना में विप्रो कंपनी के लिए 3 दिन के प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन करने का ऑफर दिया। मैं यही तो चाह रहा था। मुझे मेरी मंजिल मिल गई। मैंने ब्रह्मांड से भेजे गए इस संकेत को पहचान लिया और तुरंत उस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। मैंने अपने परिवार को अपना फैसला सुनाया और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, ये ब्रह्मांड हर कदम पर आपको संकेत देता है और केवल वही व्यक्ति इन्हें पहचान सकता है जिसमें कुछ करने और सीखने की जिज्ञासा हो। मैं अपने आप को सलाह देता हूँ कि आप सीखने की कला पर ध्यान दें कि किस प्रकार ब्रह्मांड की ओर से भेजे गए संकेतों को पहचाना जाता है, क्योंकि यदि एक बार आप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आपका जीवन बहुत सहज हो जाएगा तथा आप तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। ब्रह्मांड पर विश्वास करने का केवल एक ही कारण है कि आप इस बात को समझ जाएं कि आपका जीवन सहज रूप से चलता रहे और आप तेजी से उन्नति करते जाएं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्मांड गति को पसंद करता है। जब कभी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आता है तो आप उसको तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वह गति टूट जाती है और वह विचार भी समाप्त हो जाता है। उस पर तुरंत विचार करें। जब आपके मन में कोई विचार आता है और आपका हृदय इस बात की गवाही देता है कि वह विचार बिल्कुल सही है, तो जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई करना आरंभ कर दें। जब आप इस संकेत को पहचान लेते हैं तो बिना कोई क्षण गंवाए और बिना ये सोचे कि यह सही है अथवा गलत, केवल अपने दिल की बात सुने और आगे बढ़े। उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, कभी रुका नहीं, कभी हार नहीं मानी, कभी यह नहीं सोचा कि यह कैसे होगा या क्या होगा। मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि यह सब बेकार के सवाल हैं और इस प्रकार की बातें सोचने से केवल समय की बर्बादी होती है। हमें तो बस यह करना है, अपने मन में तीव्र इच्छाएं जगाए रखनी है और उस पर विश्वास करते रहना है। आपको केवल यही करते रहना है। उसके बाद ब्रह्मांड आपको वह सब देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। मैंने इसे 5 की शक्ति का नाम दिया है। मुझ पर विश्वास करें कि मैं जिसे 5 की शक्ति कहता हूँ उसमें इतनी ताकत है जिससे आपका भाग्य बदल सकता है। आपको केवल इतना करना है, अपने पास एक कॉपी रखें और बिना भूले रोजाना यह बातें लिखें। 5 छोटी और बड़ी विजय। मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको लिखते समय इसमें कम से कम एक विशेषता जोड़नी होगी, जैसे महान या अद्भुत। ऐसा करने से आपकी इच्छा और विचार को एक नया दृष्टिकोण मिलता है और यदि आप ऐसा करते जाते हैं तो आप महसूस करते जाते हैं कि आपके विचार और कार्य पहले से अधिक शुद्ध होते जा रहे हैं। आज के दिन स्वयं से अधिक प्रेम करने के 5 कारण। इस संसार में हुए सभी महापुरुषों में केवल एक ही विशेष योग्यता थी कि वह स्वयं से प्रेम करने पर कर शक्ति को समझते थे। यदि आप स्वयं से ही प्रेम नहीं कर सकते हो, यह संसार आपसे क्या प्रेम करेगा। यहाँ कुछ साधारण से उदाहरण दिए गए हैं जो आपको स्वयं से प्रेम करना बताएंगे। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैंने एक अंधे व्यक्ति की सड़क पार करने में मदद की। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ क्योंकि आज मैंने एक बाल्टी पानी बचाया। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ क्योंकि आज मैं एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में सफल रहा। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ क्योंकि मैंने आज एक लेख लिखा।
आपकी 5 इच्छाएं। अपनी कोई ऐसी 5 इच्छाएं बताओ जिन्हें आप सच में पूरा करना चाहते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इच्छाएं छोटी सा ये बड़ी हो, बेबुनियाद या अवास्तविक हो। आपको बस इतना करना है कि उन्हें लिखना है, चाहे वो पूरी हो चुकी हो और आप उन्हें पूरा होने से आनंद प्राप्त कर रहे हो या उनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। मेरे पास एक शानदार लिमोजिन कार है जिसमें मैं और मेरा परिवार बैठकर मजे से घूमते हैं। मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ। मैं इस संसार के सबसे धनवान व्यक्तियों में से एक हूँ। मुझसे जो कोई मिलने आता है वह मुझसे प्रेम करने लगता है। मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता हूँ। आज के दिन के 5 आशीर्वाद। आपके पांव जमीन पर टिके रहें और आपकी सोच ऊंची हो। इसका सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वादों को गिनें। इससे आपके मन में कृतज्ञता की भावना उत्पन्न होगी, जिसका परिणाम यह होगा कि आपका स्वयं को संपन्न और जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे। फिर जब आप इस प्रकार के व्यवहार से लोगों से पेश आते हैं तो आपके भीतर से उदासी स्वयं ही दूर भाग जाती है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। मैंने अपने मित्रों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरी कार खराब होने के कारण उसने मुझे लिफ्ट दी। मैं उस दुकानदार का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ उदारता से पेश आया। मैं अपने उस ग्राहक का धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरी शर्ट की तारीफ की। मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं एक 5 स्टार होटल में खाना खाने की हैसियत रखता हूँ। ऐसी 5 विशेषताएं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। एक बार फिर से आप अपनी उन विशेषताओं को लिखिए जो आप में हैं। यहाँ उनके कुछ उदाहरण हैं। मैं बहुत ही ईमानदार और विनम्र इंसान हूँ। मैं एक अच्छा नेता हूँ। मैं सकारात्मक प्रकार के जोखिम ले सकता हूँ। मैं निस्वार्थ भाव से दूसरों से प्रेम करता हूँ। मैं अपने सभी संकल्प पूरे करता हूँ। मैं बहुत कर्मठ हूँ। मैं बहुत फुर्तीला हूँ। इन्हें अपने तक ही रखें और रोजाना दोहराएं। दूसरों को धन्यवाद कहना सीखें। ऐसा बार बार कहने से विश्वास के साथ कहें। जब आप अपने जीवन से जुड़ी हुई कई उपलब्धियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो आप अनजाने में अनेक प्रकार की उपलब्धियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आप अच्छी चीज़ों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो बढ़ती चली जाती है। अतः आपके पास अगर कम धन है, आपके पास छोटा सा घर है और आपके पास एक पुरानी कार है और आप उनके सबके प्रति आभारी हैं तो इससे भी अधिक सुविधाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। अधिक धन, एक बड़ा सा आलीशान घर, एक नई कार, साधारण भाषा में यही आकर्षण का नियम है। पॉइंट नंबर 3, यह विश्वास रखना कि इस दुनिया में हमेशा हम जो चाहते हैं यह पर्याप्त से कहीं ज़्यादा है। ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन में थोड़ा संतुष्ट नहीं हो सकते। ऐसे लोग हमेशा अपने आसपास की चीज़ों के बारे में उत्तेजित और उत्साहित रहते हैं। उनकी सोच किसी सीमा से नहीं बंधी होती और वह अपने सपनों को और इच्छाओं के दायरे से बाहर जाकर सोचते हैं। उनका लक्ष्य आसमान की ऊंचाई तक होता है और वे उसके अंतर्गत किसी भी चीज़ के बारे में कामना कर सकते हैं। ऐसे लोगों के सोच की कोई सीमा नहीं होती और न ही मानसिकता किसी दायरे में बंधी होती है। उनका मानना है कि ब्रह्मांड के पास हर किसी को देने के लिए उनकी आवश्यकता से बहुत अधिक है और उन्हें उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं को साबित करना है। ऐसे लोग जानते हैं कि उन्हें यह सब कैसे प्राप्त करना है। ये लोग ब्रह्मांड को संभावनाओं के विशाल महासागर समान मानते हैं और अपनी इच्छाओं का चुनाव करके उनके पीछे भागते हैं। वे अपनी सारी उम्मीदें और विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं का जाल इस महासागर में फेंकते हैं जिसके लिए उनका हृदय कामना
करता है। ऐसे लोग वास्तव में महान तथा असाधारण होते हैं क्योंकि वे हर संभव असंभव कार्य करने में विश्वास रखते हैं। यदि हम इतिहास पर नज़र डालें और ऐसे लोगों में अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, महात्मा गांधी तथा नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रमुख हैं। वर्तमान में लक्ष्मी मित्तल, युवराज सिंह, बिल गेट्स तथा अमिताभ बच्चन जैसे लोग इस श्रेणी में हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ब्रह्मांड आज भी ऐसे लोगों को इस प्रकार की क्षमता प्रदान करता है जो लोग आकर्षण के नियम के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। ब्रह्मांड उनसे कहता है, मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं जिसकी तुम इच्छा रखते हो। यदि इस संसार में हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है तो भी विडंबना यह है कि इस सच्चाई पर धरती पर रहने वाले 1% से भी कम लोग ही विश्वास करते हैं। यही कारण है कि इतने कम लोग संसार की 99% धनराशि के मालिक हैं और वे बाकी के लोगों पर राज करते हैं। किसी चीज की कमी और प्रचुरता केवल मनुष्य के दिमाग की ही बनाई हुई धारणा है। जो लोग इस धारणा को नहीं मानते वह इस संसार में बिना किसी भय के खुशहाली जीवन व्यतीत करते हैं। वे न तो स्वयं पर किसी प्रकार का दोष लगाते हैं और न ही ब्रह्मांड पर, क्योंकि उनके लिए यह बात तो कोई मायने ही नहीं रखती है कि यदि मुझे कुछ न मिला तो क्या होगा। उन्हें विश्वास होता है कि यदि वे ब्रह्मांड से सही तरीके से संपर्क स्थापित करेंगे तो वह उन्हें कभी न कहीं नहीं कहेगा। ऐसा तालमेल केवल ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करके ही बिठाया जा सकता है। नकारात्मक सोच का हमारे ही ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, न कि दूसरे पर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे विचार हमारे ही मन में आते हैं। ऐसे संकेत हमसे ही संबंधित होते हैं, इसलिए वे वापस हमारे पास ही आते हैं। यदि हम किसी दूसरे के बारे में गलत सोचते हैं इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, बल्कि इसका प्रभाव हमारे ही ऊपर पड़ता है क्योंकि यह सोच हमारे मन की थी। इसकी विपरीत यदि हम किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारी इच्छा अवश्य पूरी होगी, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में सोचने से हमारा उससे संपर्क स्थापित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब हम अपने मन में अपनी कल्पनाओं की आभासी तस्वीर बना लेते हैं तो उसी की ओर आकर्षित होते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा होता है हम उसी की ओर आकर्षित होते हैं। हमारी हर सोच का एक वास्तविक रूप होता है, एक बल। मैं एक बार फिर से आपका ध्यान सकारात्मक विचारों के आभास की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपने हजारों बार इसका नाम अवश्य सुना होगा, लेकिन अब आप इसका असली अर्थ और इसकी शक्ति समझ जाएंगे। इस संसार में सभी धर्म सकारात्मक सोच के बारे में बात करते हैं। इससे प्रत्येक इंसान में कुछ न कुछ खोजने की इच्छा रहती है। ऐसा तब से चला आ रहा है जब से इंसान की रचना हुई है और यह अनंत काल तक चलता रहेगा। प्रार्थना करने के प्रत्येक स्थान पर शांति और सहजता का वातावरण होता है। वहां जाने से चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। इससे दिमाग को शांति मिलती है और आत्मा भी प्रसन्न होती है। यहाँ तक कि ईश्वर की आस्था में विश्वास न रखने वाले लोग भी ईश्वर की इस शांति से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिन्हें यहाँ पर आकर ऐसा लगता है जैसे उनके रोगों का उपचार हो गया हो, आप ऐसे किसी व्यक्ति से जाकर पूछें कि वह रोजाना प्रार्थना करने उस स्थान पर क्यों जाता है। वह जवाब देगा कि उसे वहां जाकर मानसिक शांति मिलती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ईंट और सीमेंट की बनी हुई मंदिर, मस्जिद, चर्च अथवा गुरुद्वारे जैसी इमारतों में जाकर घर की अपेक्षा अधिक शांति मिलती है? मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। अच्छी सोच और शांति जैसे भाव केवल सकारात्मक विचारों व अच्छे आचरण से आते हैं और इन स्थानों में चारों ओर फैले होते हैं। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि
किसी इंसान की मानसिक सोच कैसी है। लेकिन जब वे ईश्वर के दरबार में प्रवेश करते हैं और उनके मन से सारे बुरे विचार, बदले की भावना, घृणा व तनाव समाप्त हो जाते हैं। वे स्वच्छ मन से वहां प्रवेश करते हैं और अच्छाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार के सकारात्मक विचार आसपास के इलाके में सकारात्मक तरंगे फैलाते हैं, जिसमें वातावरण में खुशहाली आ जाती है और प्रसन्नता का आभामंडल भक्तों में के आसपास बन जाता है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति को जंगल में स्थित एक उजड़ी हुई इमारत में रहने के लिए स्थान दे दिया जाए तो वह उसे वहां भी शांति मिल जाती है, जो किसी आलीशान इमारत में रहने से नहीं मिलती। आपके जीवन का हर क्षण और अनुभव आकर्षण के नियम पर आधारित हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। ये नियम अपना अस्तित्व रखता है और आपकी अपनी सोच से आपके जीवन को रचता है। बिल्कुल अभी यह सबसे महानतम और अचूक नियम है जिस पर सृष्टि के सभी सिद्धांत निर्भर करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे साधारण किंतु प्रभावशाली तरीके दिए गए हैं जिन्हें आप बहुत अधिक मात्रा में चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। अपने और अपने आसपास के वातावरण से प्रेम करना सीखें। विनम्रता पूर्वक जीवन जिए। स्वयं को खुश महसूस करें। हमेशा बड़ा सोचें। अपनी सोच अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। ये सब तरीके बहुत साधारण हैं, यहाँ तक कि इन्हें अमल में लाना भी बहुत सरल है। लेकिन एक कारण है जो हमें इन्हें अमल में लाने से रोकता है, वह है हमारा आलस्य। मुझे यकीन है कि आप यह पढ़कर हैरान हो रहे होंगे कि मैं आलस्य जैसे निराशा से भरा हुआ शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ सफलता के सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग यह शब्द सुनकर तेवर दिखा रहे होंगे या बुदबुदा रहे होंगे कि हे मैं आलसी नहीं हूँ। लेकिन जब आपके हाथ में आपकी सफलता के सारे औजार मौजूद हैं और आप फिर भी उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि आपको कौन रोक रहा है। यही आपके दिमाग की रुकावटें और पूर्णता आलस्य है। अपने आलस्य को पहचानना और उसे जानना, ये दोनों ही बातें आवश्यक है। यदि आप इसे अपने तंत्र से बाहर निकालना चाहते हैं, इसका विवरण इसी पुस्तक में आगे दिया हुआ है। जब तक आप इस पुस्तक के अंत तक पहुंचेंगे, तब तक आप अपनी शक्तियों व कमजोरियों को पहचान कर अलग कर चुके होंगे और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। अतः पढ़ना जारी रखें। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि धनवान लोग धनवान क्यों हैं? या फिर आप ऐसा सोचते हैं कि किसी के पास तो सब कुछ है लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं? या इससे भी बदतर सोचें कि ईश्वर ने दूसरों को सब कुछ दिया है, केवल आपको कुछ नहीं दिया। ये कितनी अनुचित बात है। ऐसा क्यों होता है? आपके साथ सब कुछ गलत होता है और केवल आपके साथ ही ऐसा होता है। जिन लोगों में स्वयं के लिए मैं बेचारा जैसे लक्षण होता है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनके पास किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है। उनके नसीब या भाग्य में उन्हें दलदल में गिराने का षड्यंत्र रचा है। मेरी माँ मरणास्त्र अवस्था में है। मेरी पत्नी एक और बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे मेरा प्रमोशन नहीं दिया गया जो कि नियमित समय पर बकाया था। मेरी कार का इंजन एकदम से खराब हो गया। जिस व्यक्ति ने मेरी मदद करनी थी उसे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया। मौसम बहुत खराब है। यह भोजन बहुत सड़ा हुआ है। मेरे सिर और कमर में दर्द है। मैं ठीक से सो नहीं सकता आदि।
क्या आप भी कभी कभी इस प्रकार की शिकायतें करते हैं या फिर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो पेंडोरा के दुखों से भरे बॉक्स की तरह अपना रोना रोते रहते हैं? आपको उनके किस्से सहानुभूतिपूर्वक सुनने चाहिए और उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, उन्हें सहायता के लिए कहना चाहिए, लेकिन अगली बार ऐसा कहने से पहले ध्यान रखें। एक सच्चे मित्र की तरह उन्हें बताएं कि आपके सारे दुख उनकी गलत सोच का ही नतीजा है। उनकी सोच में अंतर लाने में उनकी मदद करें और उन्हें बताएं कि अगले 30 दिनों तक वह हर कार्य को सकारात्मक रूप से सोचें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका अंजाम क्या होगा, फिर देखें क्या जादू होता है। मैं इसे जादू ही कहूँगा। मैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी जादूगर के हाथ में जादू की छड़ी देख पाते हैं या नहीं, कि ब्रह्मांड को संदेश के रूप में भेजे जाने वाले रंग बिरंगे विचार, यकीनन वे हमारे साथ हैं और परोपकार के रूप में सारी शक्ति हमें दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक